बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने जब तहरीक इंसाफ शुरू की थी 27 साल पहले, उसकी वजह ये थी कि मैं ये आपको बार बार बता चुका हूँ, मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ। जो सारी दुनिया में मैं फिरा और क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया मैंने देखी, और ख़ास तौर पर बरतानिया का निज़ाम, क्योंकि मैं वहाँ प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, आधा साल उधर आधा साल इधर, और यूनिवर्सिटी भी उधर गया था। वो मैं जब जितना मैं निज़ाम समझता गया, मैं इस नतीजे पे आ गया कि जो हज़रत अली का एक रज़ी अल्लाह ताला का कौल था कि कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता, मैं इस नतीजे पे आ गया कि हमारा निज़ाम में जब तक इंसाफ नहीं होगा, हम एक वो जो कायद आज़म का और इलामा इकबाल की ख्वाब थी कि एक अजीम मिसाली इस्लामी रियासत बनानी थी हमने, फलाई रियासत, और वो जिसकी बुनियाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ पे रखी थी, अदल और इंसाफ पे, हम वो बन ही नहीं सकते जब तक हम इंसाफ ना लेके आए मुल्क। और ये जदोजहद रही है 27 साल से, 3.5 साल गवर्नमेंट में बैठ के पूरी कोशिश की कि ताकतवर को कानून के नीचे लेके आऊँ, लेकिन एक आर्मी चीफ के पास वीटो पावर थी, उसने नहीं माना, उसने नहीं किया, क्योंकि वो करप्शन को यानी नाइंसाफ़ी को बुरा नहीं समझता था। पहले तो आप अगर इंसान की तारीख पढ़े ना, तो वो बड़ा वाज़ेह है कि कौमों की ज़िंदगी में ऊंच नीच होती है। अब जर्मनी और जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल ही तबाह हो गए, 10-10 साल में मुल्क खड़े हो गए, क्योंकि वो कौमें हैं, उन्होंने आपस में मिलके फिर खड़े हो गए। ये याद रखें कि कौम तबाह कभी भी अच्छे बुरे वक्त से नहीं होती। कौम तबाह तब हुई है जो अल्लाह ने कुरान में उनकी अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी ज़मीन पे निकल के देखो कितनी कौमें तबाह हुई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। जो अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म क्या है? तो उसके हुक्म है कौमों के लिए, एक कौम में अदल और इंसाफ पैदा करो। हजरत अली का कौल है कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। जब आप कौम के अंदर इंसाफ नहीं पैदा करते तो जो जुल्म का निज़ाम होता है वो नहीं चलता। ये अल्लाह ने कुरान में, और मिसालें हैं कई। फ़िरौन की क्या थी? फ़िरौन की जो सारी कहानी है हज़रत मूसा और फ़िरौन की, जुल्म था उसका, उसके खिलाफ हज़रत मूसा को भेजा। ये सारा जो जुल्म का निज़ाम पाकिस्तान में आ गया, ये हम लड़ना पड़ता है इसके। मैं हकीकी आज़ादी की जो बात करता हूँ, ये जुल्म और नाइंसाफ़ी से आज़ादी है। ये कोई प्लेट पे नहीं देता। ये हमें मायूस हो के अगर हम समझेंगे घर बैठ जाएंगे, ये मुल्क ठीक नहीं होता। कुरान में और अल्लाह ने कहा है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। हम अगर चुप करके बैठ जाते हैं और ये जुल्म कबूल कर लेते हैं, हम ख़त्म हो जाएंगे। हम जेन्युइन क्रॉस रोड पे पहुंच गए हैं। अल्लाह ने हमें चैलेंज किया कि अब तुम क्या करोगे? क्या तुम चुप करके हार मान जाओगे, या तुम अपनी हकूक और इंसाफ की जंग लड़ोगे, हकीकी आज़ादी की? मेरी जो सारी ज़िंदगी की ट्रेनिंग है, आपको आखिर में बात आऊँ। इसके दूसरा जो चीज़ है वो अमर बिल मारूफ। अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो। अल्लाह ने कभी आपको ये इजाज़त नहीं दी न्यूट्रल रहने की। जब हक और बातिल का होता है, आपको खड़ा, अल्लाह का हुक्म है हक के साथ खड़े हो, जुल्म के खिलाफ खड़े हो, आप बदी के खिलाफ जंग लड़े, जहाद लड़े। तो माशरे ने इंसाफ के लिए, उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है।